हेलो एवरीवन। आज हम कहानी सुनेंगे भगवान का पता। बहुत पहले सिंगरायकोंडा नाम के गांव में रंगम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो लोगों को खाना खिलाती थी। रास्ते में आने जाने वाले यात्रियों को खाना खिला के उनके दिए पैसों से जीवन बिताती थी। उधर से गुजर रहे लोग रंगम्मा के हाथ का खाना खाने के लिए बेताब होते थे। बेटा, सब्जी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डाल लो, अचार भी डालो बेटा, दही लाऊं क्या, पेट भर खाओ ना। ऐसे बहुत प्यार से परोसती थी रंगम्मा। सब लोग कहते थे रंगम्मा के हाथ का खाना अमृत जैसा है। उतना ही नहीं, रंगम्मा उसकी जिंदगी का अनुभव उपयोग करके वहां आए यात्रियों को सलाह और सूचन भी देती थी। उससे लोग बार बार उसी रास्ते से रवाना होके रंगम्मा के घर का खाना खाकर रंगम्मा की तारीफ करके जाते थे। ऐसे रहते हुए एक बार सूरी और चंदू नाम के दो यात्री तीर्थ यात्राएं करके बीच रास्ते में रंगम्मा के बारे में सुन के वहां जाते हैं। रंगम्मा दादी, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुने। तेरे हाथ का खाना हम भी खाएंगे। हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। अभी अरुणाचलम जाके अरुणाचलेश्वर का दर्शन करके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं। बहुत खुशी हुई बेटा, आप दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ऐसे रंगम्मा कहती है। उसके बाद सूरी और चंदू बातें करने लगे। सूरी, सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं रे। मुझे भरोसा है भगवान का पता हमें बहुत जल्द पता चलेगा। अभी तक काशी, रामेश्वरम, तिरुपति, उज्जैनी, मथुरा, द्वारका जैसे बहुत सारे क्षेत्र घूमे ना। आगे भी बहुत क्षेत्र घूमने जा रहे हैं। वो सभी देखने के बाद हमें पता चल जाएगा भगवान किधर रहते हैं और कैसे रहते हैं। ऐसे कहता है चंदू। अरे चंदू, तुमने 100% सही कहा रे। अगर हमें भगवान का पता चलने से हमसे बढ़कर महान और कोई नहीं रहेंगे। लोग हमारी जय जयकार करेंगे। उससे हमारा नाम चारों ओर गूंज उठेगा। गुरु और पीठाधिपतियों को भी भगवान का पता नहीं मालूम, लेकिन हम पता लगाने से हमारा नाम हमेशा के लिए रोशन रहेगा। सूरी, ज्यादा दूर नहीं है रे। हमें बहुत जल्द भगवान का पता चल जाएगा। उससे लोगों के काम आसान हो जाएंगे। उस पता के पास जाने से भगवान जरूर दिखाई देंगे। वो भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरा करेंगे। ऐसे कहता है चंदू। ऐसे दोनों भगवान का पता के बारे में बातें करने लगे। खाना बना के उन दोनों की बातें रंगम्मा सुनती रहती है। लगता है दोनों भगवान का पता लगाने निकले हैं। पागल बच्चे, भगवान की दया से उनको पता देने से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे मन में सोचकर मन ही मन हंसने लगे। भगवान का पता जो वो जानती है उन दोनों को बताने की कोशिश करती है। तब तक अंधेरा हो जाता है। बेटा, खाना तैयार है। ऐसे कह के खाना परोसती है रंगम्मा। उसके हाथ का खाना दोनों को बहुत पसंद आता है। बेटे, और थोड़ा लाओ, पेट भर के खाओ बेटे। ऐसे बहुत प्यार से खाना परोसती है रंगम्मा। वो दोनों पेट भर के खाते हैं। दादी, इतना अच्छा खाना हम पहले कभी नहीं खाए। खाना तो बहुत अच्छा बनाई दादी। आज हम तुम्हारे हाथ का खाना खाकर हम बहुत खुश हुए। तू सच में अन्नपूर्णा माता है दादी। ऐसे रंगम्मा को बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद रंगम्मा खाना खाती है। थोड़ी देर बाद रंगम्मा घर के बाहर कुछ ढूंढती है। ये सब सूरी और चंदू देखते हैं। तब दोनों रंगम्मा के पास जाते हैं। दादी, क्या ढूंढ रही हो? क्या गिर गया? ऐसे पूछते हैं। बेटे, सर से जमीन पर गिर गए, उन्हें मैं ढूंढ रही हूँ बेटे। ऐसे रंगम्मा कहती है। दादी, तू खाना झोपड़ी में बनाए ना, तो सर से भी वहीं गिरे होंगे ना। लेकिन तू झोपड़ी के बाहर आके यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? ऐसे पूछता है सूरी। बेटा, यहाँ सड़क का लाइट है, झोपड़ी में बहुत अंधेरा है, इसीलिए मैं इस रोशनी में ढूंढ रही हूँ। ऐसे रंगम्मा कहती है। दादी, लगता है तू पागल दादी है। झोपड़ी में सर से गिरने से ऐसे बाहर ढूंढना पागलपन है ना दादी? ऐसे कहते हैं। बेटा, अगर मैं पागल हूँ तो तुम दोनों मुझसे बहुत बड़े पागल हो। हमें क्यों पागल कह रही हो दादी?
तुझे पता है तू क्या कह रही है? तू घर में गिरे सर से बाहर ढूंढने से तेरे काम को हम पागल काम बोले, हम कोई और इरादा से नहीं बोले। ऐसे सूरी और चंदू रंगम्मा से कहते हैं। सच बोले बेटा, तुम भी तुम्हारे मन में रहे भगवान को छोड़कर उनका पता के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हो। तीर्थ यात्रों में भगवान को ढूंढ रहे हो। मेरे पागल काम से तुम्हारा काम और ज्यादा पागल काम है ना बेटा। तब रंगम्मा की बातों में असली अर्थ दोनों को समझ में आता है। दादी, तुमने हमारी आंखें खोली। भगवान का पता हमें पता चल गया। हमें तुम्हारी बात का अर्थ समझ में आया। ईश्वर भीतर रहते हैं। भगवान का पता तुमने हमें आसान तरीके में बता दिया दादी। ऐसे कहकर दादी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं सूरी और चंदू। कलिंगपट्टनम गांव में वीरैया नाम का एक चरवाहा रहता था। वीरैया हर रोज उसके गांव के पास रहे जंगल को उसके सारे भेड़ सुबह ले जाकर वापस शाम को घर ले आता था। थोड़े दिन बाद वीरैया उसकी बेटी की शादी के लिए उसके भेड़ियों को बाजार ले जाकर बेचता है और आए हुए पैसों को वीरैया एक थैली में रख के जंगल के रास्ते वापस आने लगा। उसी समय एक चोर वीरैया पर हमला करके उसके पास रहे पैसों की थैली लेकर भागने लगा। तब वीरैया ने चोर चोर मेरे पैसे चुरा कर भाग रहा है, कोई उसे पकड़ो। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी के लिए लाए पैसे हैं, चोर चोर ले जा रहा है, हे भगवान पकड़ो। ऐसे वीरैया रोता रहता है। तब बहुत बड़ी आंधी आके भयानक घुंघरुओं की आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुन के चोर डर के एक जगह रुककर चारों ओर देखता रहता है। तब एक रूप उस चोर के सामने प्रकट होके जोर से चिल्लाता है। उस शोर से वो चोर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब वीरैया देखकर पास आता है। कांतारा स्वामी, ऐसे कह के उनके चरणों पर गिरता है। तब कांतारा भगवान ने मैं तुम्हारे लिए हूँ जैसे इशारा करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर जहाँ वो खड़े रहे उस जगह कांतारा भगवान के चरणों के निशान पड़ते हैं। उन्हें देख के गांव में भागकर जाके सब गांव वालों को विषय पूरा बताता है, पर कोई भी यकीन नहीं करते। तब सब गांव वालों को कांतारा भगवान के चरणों के निशान रहे जगह को ले जाता है। सब गांव वाले उस चरणों के निशान देखकर वीरैया की बातों को सच मानते हैं। तब उस गांव का बड़ा आदमी सोमराजू गांव वालों से ऐसे कहने लगा। सब लोग कृपया मेरी बात सुनिए। हम हर रोज अपने मन में प्रार्थना किए कांतारा भगवान आज हमें बचाने के लिए हमारे गांव आए हैं, तो वो भगवान यही रहने के लिए हमें उनके लिए एक निवास मतलब वही मंदिर बनाना है। ऐसे कहता है। तब सब गांव वाले उसके लिए मान जाते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए हम सबको एक काम करना चाहिए। हम सब इस मंदिर के लिए बिना चंदा दिए सब लोग अपने अपने घरों से मंदिर बनवाने के लिए जरूरत चीजों को लाकर 1 रुपए भी बिना खर्चा किए मन भर के शुद्ध भक्ति से मंदिर के निर्माण में भाग लेना है। ऐसे सोमराजू कहता है। तब उसकी बातों से सब गांव वाले मान जाते हैं। तब सब अपने अपने घरों से मंदिर बनवाने के लिए सभी चीजों को लाकर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कांतारा भगवान खुद वहां प्रतिष्ठित होते हैं। तब से उस मंदिर को बहुत महिमाएं आते हैं। ऐसे थोड़े साल बीत जाते हैं। एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन महेंद्र उस गांव को आता है। उसे देखकर सब गांव वाले उसे अतिथि सत्कार करते हैं। वो महेंद्रा गांव पूरा घूमकर कांतारा भगवान के मंदिर के पास जाता है। उस मंदिर की महानता और भगवान की महिमा के बारे में सब गांव वालों से पूछता है। वो सब जानने के बाद महेंद्रा को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उस मंदिर के अंदर जाकर भगवान का दर्शन करता है महेंद्रा ऐसे भगवान को देखते समय कांतारा भगवान के रूप को देखकर उसे एक डाउट आता है। तब तुरंत उसके दोस्त किशोर को फोन करके उसे गांव बुलाता है। अगले दिन ही किशोर आता है।
महेंद्रा और किशोर दोनों मिलके बिना किसी को बताए एक दिन रात को मंदिर के अंदर जाकर कांतारा भगवान के मूर्ति को हटाकर देखते हैं। उसके बाद दोनों आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कांतारा भगवान के चरण सोने से रहते हैं। वो कई करोड़ रुपयों के समान हैं। तुमने सच कहा रे, ये साधारण चरण नहीं है। अगर ये बेचने से हम कई पीढ़ियों तक बैठ के खा सकते हैं। चल, इन्हें हम यहाँ से ले चलते हैं। ऐसे किशोर कहता है। तब महेंद्रा इस प्रकार जवाब देने लगा। ये चरण कई सालों से यही हैं। इन्हें ले जाना इतना आसान नहीं है, हमें और लोग चाहिए। ऐसे वो दोनों बातें करते हैं। उस दिन रात को वापस जाकर पड़ोस गांव से 2 आदमियों को पैसे देकर अगले दिन रात को फिर से मंदिर आते हैं। कांतारा भगवान के रूप को देखकर पड़ोस गांव से आए 2 आदमियों ने साहब, पैसों के लिए मान गए, पर भगवान को देखकर ये काम करने के लिए हमें हिम्मत नहीं हो रही साहब। हम ये सब काम नहीं कर सकते, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ऐसे कह के दोनों जाते समय महेंद्रा को बहुत गुस्सा आता है। तब उसके पास रहे पिस्तौल निकालकर निशाना लगाता है। तुम दोनों इसी वक्त इस मूर्ति के नीचे खोदो, वरना मार डालूंगा। ऐसे धमकी देता है। तब दोनों हंस के साहब, हम मर जाएंगे पर ये काम नहीं करेंगे, आपकी मर्जी साहब। ऐसे कहते हैं। वो बातें सुन के महेंद्रा को और गुस्सा आता है। तब उन दोनों में से एक आदमी को पिस्तौल से शूट कर देता है। तब दूसरे आदमी ने अरे ये क्या किए साहब? ऐसे रोते हुए कहता है। तब महेंद्रा खुद एक बेलचा लेके कांतारा भगवान के मूर्ति के नीचे खोदने लगता है। तब उसमें से एक बहुत बड़ा रोशनी बाहर आता है। मंदिर में सभी घंटियां बजने लगते हैं। जोरों की हवा आने लगती है। वहाँ का माहौल देखकर किशोर डर जाता है, पर महेंद्रा लगातार खोदता रहता है। तब उस रोशनी में से कांतारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। गुस्से से नाचने लगते हैं। बहुत सालों की मेरी संपत्ति को और लोगों के विश्वास को तुम तोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जोर से कहते हैं। उनके रूप को देखकर महेंद्रा और किशोर दोनों डर के प्रार्थना करते हैं। उनकी गलती के लिए माफी मांगते हैं, पर भगवान गुस्से से दोनों को पकड़कर जमीन के अंदर चले जाते हैं। काम करने आए दोनों आदमी वहाँ के हादसे को सब गांव वालों को बताते हैं। उस दिन से उस मंदिर में रहे चरणों को ले जाने कोई भी कोशिश नहीं करते।